आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 8 देख रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम इसमें बात करेंगे एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। ठीक है, एसिटिक अम्ल बनाने की विधि जिसे शीघ्र सिरका विधि के नाम से भी जानते हैं, कि क्विक विनेगर विधि, या आप कह सकते हो किण्वन विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे शीघ्र सिरका विधि, क्विक विनेगर विधि या किण्वन विधि के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो पे भैया हम देखेंगे एसिटिक अम्ल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस विधि पे देख सकते हो, इसका पूरा चित्र है ये, बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं किण्वन विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, बहुत ही आसान एकदम। ठीक है, तो प्लीज यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं कैसे हम लोग एसिटिक अम्ल को बनाएंगे। ठीक है, ये जो आपका एसिटिक अम्ल होता है उसे कैसे बनाया जाए, तो थोड़ा सा एसिटिक अम्ल के बारे में आपको बता दें। ठीक है, कि एसिटिक अम्ल आपका होता क्या है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये होता है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। अगर आप इसका IUPAC लिखना चाहो तो 2 कार्बन है, देखो एक एक 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एथेन लगता है, तो एथे, और फिर आपको ओइक एसिड लगाना है, फिर एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक अम्ल इसका नाम होता है। ठीक है, IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल और साधारण नाम इसका है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये आपका है CH3COOH। इसी को हम क्विक विनेगर विधि या सिरका विधि या किण्वन विधि द्वारा आपको बना के दिखाएंगे CH3COOH को। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसकी थ्योरी देखते हैं, फिर आपको ये चित्र पूरा समझाते हैं। ठीक है, तो देखो एसिटिक अम्ल सूत्र है CH3COOH, साधारण नाम एसिटिक अम्ल, IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल है, साधारण नाम IUPAC है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आप देखते हैं इसकी विधि कि कैसे हम ये जो आपको चित्र दिख रहा था इस पे कैसे हम लोग इसे बनाए। ठीक है, तो देखो शीघ्र सिरका विधि इसे कहते हैं, क्विक विनेगर विधि कहते हैं, या किण्वन विधि, तीनों नाम एक ही है। ठीक है, मतलब किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप समझ जाना कि एसिटिक अम्ल बनाने की विधि यही है। ठीक है, तो इस विधि को शीघ्र सिरका विधि कहते हैं, और इस विधि में एथिल अल्कोहल का माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वन करा के एसिटिक अम्ल का तनु विलयन सिरका प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या कहा गया आपसे कि इस विधि को शीघ्र सिरका विधि कहते हैं, और इस विधि में एथिल अल्कोहल को माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु, एक होता है जीवाणु आपका माइकोडर्मा एसिटी नामक, अगर आप इसका किण्वन कराओ तो आपको एसिटिक अम्ल मिलता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन सिरका प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो देखो आपको बताते, थोड़ा सा चित्र समझा दे फिर आपको बताएं इसकी रिएक्शन। ठीक है, तो देखो ये जो आपको पूरा चित्र दिख रहा है ये एक लकड़ी के पीपे पे होता है। ठीक है, ये आपको पूरा जो दिख रहा है ग्लास टाइप का, ये लकड़ी का होता है। ठीक है, इस पे आपको करना क्या होता है, 10 से 12% एल्कोहल का विलयन लेना होता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल का, और यहाँ पे देख सकते हो आपका पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी होती है। क्या होती है, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी का बुरादा भरा होता है जिसमें सिरके से उसे भिगा दिया जाता है, और यहाँ पे वायु प्रवेश के लिए देख सकते हो छिद्र लगे हुए हैं। यहाँ पे छिद्र वाले आपकी लकड़ी के गुटके भी लगाए गए हैं, सछिद्र तख्ता देख सकते हो लिखा है। और फिर जब ये एथिल अल्कोहल आपका क्रिया करता है तब यहाँ पे नीचे आपकी आखिर एसिटिक अम्ल मिल जाता है, जो कि सिरके के रूप में होता है। ठीक है, तनु विलयन एसिटिक अम्ल का जो होता है उसे सिरका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आखिर एसिटिक अम्ल मिल जाता है। तो ये किस जीवाणु की उपस्थिति में होती है, माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में क्रिया होती है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको हमने थ्योरी पे बताई है कि इस विधि को शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। इस विधि में एथिल अल्कोहल का माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वन करा के एसिटिक अम्ल का तनु विलयन सिरका प्राप्त किया जाता है, और इसकी रिएक्शन भी एकदम आसान है, तो वो भी आपको समझा दें। ठीक है, तो देखो वो बनेगा कैसे, सिंपल आपको करना क्या, एथिल अल्कोहल लेना है CH3CH2OH, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH, मतलब 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन फिर OH। ठीक है, ये आपका है CH3CH2OH। आपको करना क्या है, इसको ऑक्सीजन से क्रिया करानी है, और उपस्थिति रहेगी माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की। ठीक है, यहाँ पे लिख लो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु लिख सकते हो, या माइकोडर्मा एसिटी ही केवल लिख लो, या आगे जीवाणु लिखना चाहो तो जीवाणु भी लिख सकते हो। ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में, ठीक है, जीवाणु की उपस्थिति में क्रिया होती है, जिससे आपका बनता क्या है, एसिटिक अम्ल। देखो कैसे बनेगा, यहाँ से CH3 है आपका, यहाँ से कार्बन है, तो CH3C लिखो। ठीक है, CH3C ये वाला O, और यहाँ से एक O ले सकते हो, या आप कुछ ना कहो, देखो CH3C लिखा, ये हटा दो, ये H2O जो है ये हटा दो, और जो बचा लिख दो CH3C लिखा, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन लगा दो, ये वाला हाइड्रोजन लगा दो, और H2O निकल जाएगा बाहर।
बस सिंपल सी रिएक्शन। देखो ये जो आपका CH3CH2OH है, यही एथिल अल्कोहल है। तो ये जो H2O भाई साहब है हमारे, इनको बाहर कर दो, निकल गए। अब क्या बचा, CH3C लिखो। ये 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लिखो। और ये जो हाइड्रोजन बचा इसे लिख दो, यही है आपका एसिटिक अम्ल। तो इस तरह से आप एसिटिक अम्ल को कहाँ से बना सकते हो, किण्वन विधि द्वारा। कैसे बनाया बताओ। सिंपल एथिल अल्कोहल लिया, उसको वायु या ऑक्सीजन से जब क्रिया कराओगे माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु से एसिटिक अम्ल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसकी। ठीक है, ठीक है, थ्योरी पढ़ लो। इस विधि को शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। इस विधि में एथिल अल्कोहल का माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु द्वारा किण्वन करा के एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, जिसे सिरका कहते हैं, प्राप्त किया जाता है। देख सकते हो एथिल अल्कोहल, ऑक्सीजन से क्रिया, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु, एसिटिक अम्ल और जलकणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब आपको इसका पूरा चित्र समझाते हैं और इसकी विधि दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका चित्र समझते हैं और इसकी विधि आपको बताते हैं पूरा। ठीक है, तो देखो इसका चित्र। ठीक है, आपको थोड़ा जूम कर दें तो देखो ये चित्र है इसका। ठीक है, इस पे आपको बताया था ये लकड़ी का पीपा लगा हुआ है। ठीक है, जिस पे 10 से 12% एथिल अल्कोहल डालना है। या आपको क्या किया गया, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी का बुरादा रखा गया है, वायु प्रवेश के लिए छिद्र हैं, और ये आपकी लकड़ी के ये जो गुटके लगाए गए हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई थी। अब आपको इसको थ्योरी से पढ़ के पूरा समझाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इसकी थ्योरी देखते हैं। देखो आपसे कहा गया किण्वन क्रिया एक लकड़ी के पीपे में होती है। जैसे कि आपको बताया जो किण्वन की पूरी क्रिया है ये एक लकड़ी के पीपे में होती है, और इस पीपे में ऊपर और नीचे की ओर छिद्रयुक्त लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं। देख सकते हो जो ये आपको ये जो दिख रहे हैं पिंक वाले, ठीक है, ये हमने लकड़ी के तख्ते लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख भी दिया सचित्र तख्ता, ये लकड़ी के मतलब गुटके कह सकते हो। ठीक है, किण्वन क्रिया एक लकड़ी के पीपे में होती है। इस पीपे में ऊपर और नीचे की ओर छिद्रयुक्त लकड़ी के तख्ते लगा देते हैं। इन दोनों तख्तों के बीच में लकड़ी का बुरादा भरा होता है। इन दोनों तख्तों के बीच में हम लोग लकड़ी का बुरादा भर देते हैं, जो माइकोडर्मा एसिटी युक्त सिरके से गीला कर दिया जाता है। मतलब लकड़ी के बुरादे में हम लोग माइकोडर्मा जो एसिटी नामक जीवाणु उससे उसे गीला कर देते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा था ना पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी। ठीक है, तो ये जो लकड़ी है इसे हम लोग माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु से क्या कर देते हैं, इसे गीला कर देते हैं। देखो पढ़ो, लकड़ी का बुरादा भरा होता है जो माइकोडर्मा एसिटिक युक्त सिरके से गीला कर दिया जाता है। पीपे के निचले भाग में बने हुए सिरके को निकालने के लिए एक टोटी लगी होती है। देखो हमने टोटी लगा दी इसमें। ठीक है, पीपे के निचले भाग से में बने हुए सिरके को निकालने के लिए एक टोटी लगी होती है। उपकरण को व्यवस्थित करके पीपे के ऊपरी भाग में 10% एथिल अल्कोहल का विलयन धीरे धीरे करके टपकाया जाता है। जब पीपा पूरा व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ लगा देते हैं लकड़ी का बुरादा उरादा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से 10 से 12% एथिल अल्कोहल को नीचे धीरे धीरे टपकाते हैं। देख सकते हो ये आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो, पढ़ो, उपकरण को व्यवस्थित करके पीपे के ऊपरी भाग में 10% एथिल अल्कोहल C2H5OH का विलयन धीरे धीरे टपकाया जाता है। यह लकड़ी के बुरादे में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल सिरका में परिवर्तित होता रहता है। बस यही मेन बात है कि लकड़ी के बुरादे में उपस्थित जो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु आपने मिलाया है, क्योंकि हमने लकड़ी का बुरादा लिया था उसमें माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु मिलाया जिससे वो गीला हो गया, उसी का तो पेस्ट लिया, उसका मतलब उसी को गीला करके यहाँ पे लिया हमने। ठीक है, तो वही है कि यह लकड़ी के बुरादे में उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में अब यहाँ पे जब वायु की ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीकरण होगा, जैसा कि आपने रिएक्शन पे देखा क्या हुआ था, C2H5OH ऑक्सीजन से क्रिया की, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु CH3COOH बनाए, इसीलिए रिएक्शन होती है कि समझ जाओ उससे। ठीक है, कि आपका यह लकड़ी के बुरादे में उपस्थित इस जीवाणु की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल सिरका में परिवर्तित होता रहता है और यहाँ पे आपका नीचे आता रहता है। ठीक है, तो फिर से समझो किया क्या हमने, एक लकड़ी का पीपा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी, मतलब जो आपका माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु है पुराना सिरका, उसी से भिगा दिया है लकड़ी के बुरादे को और यहाँ पे भर दिया है। ठीक है, यहाँ पे वायु प्रवेश के लिए छिद्र लगाए हैं। आप क्या करेंगे, जब पूरा पीपा व्यवस्थित हो जाएगा आपको यहाँ से 10 से 12% एथिल अल्कोहल को ऊपर से टपकाना है धीरे धीरे। जब वो टपकेगा और यहाँ पे माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु है, ठीक है, तो वो उसकी उपस्थिति में यहाँ वायु प्रवेश के लिए जो छिद्र लगाए हैं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होगा, जिससे CH3COOH, जैसा कि रिएक्शन पे यहाँ पे बताया आपको, CH3COOH बनता है, एथिल अल्कोहल ऑक्सीकरण होगा, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो वो बताया था ना वही चीज़ है। तो जिससे आपका क्या होगा, देखो उपस्थित माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल सिरका में परिवर्तित होता रहता है। और आगे पढ़ो, इस प्रक्रम में पीपे का ताप
30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। ठीक है, जो लकड़ी का पीपा है इसका टेम्परेचर आपको 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। और निचले भाग से प्राप्त द्रव को कई बार पीपे में ऊपर से टपकाया जाता है, जिससे 6 से 8% एसिटिक अम्ल युक्त सिरका प्राप्त होता है। और इस विधि से सिरका बनने में लगभग 1 सप्ताह लगता है। ठीक है, मतलब इस विधि से अगर आपको मतलब बनाना है सिरका को या एसिटिक अम्ल को, तो आपको 1 सप्ताह लगेगा। ठीक है, बनाने में। तो देख सकते हो भैया, ये पूरी विधि स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो पूरी विधि का। ठीक है, तो देख सकते हो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो देख सकते हो चित्र हो गया और इसकी विधि हो गई और पूरी रिएक्शन भी बहुत अच्छे से आपको समझाया। ठीक है, तो इस विधि से आप एसिटिक अम्ल को बना सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री की सारे चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट है, पूरे सारे चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, क्लास 12th के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना।